नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे समांतर श्रेणी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित नियम। जैसे कि नंबर 1, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। सूची अर्थात श्रेणी, कोई भी सूची बोला जाए या श्रेणी बोला जाए, कि प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 and so on infinite। इसमें 2 को एक पद कहेंगे, 6 भी एक पद कहलाएगा, 8 भी एक पद कहलाएगा। इस प्रकार से जितनी संख्या इसमें हम लिखेंगे सब एक पद कहलाएंगी। अगर ये पद जो हैं इनके बीच का अंतर सब कहीं पर समान है, जैसे 4 से 2 को निकाल दिया तो 2 आया, 6 से 4 को निकाला तो 2 आया, 8 से 6 को निकाला तो 2 आया। यदि प्रत्येक संख्या के बीच में अर्थात प्रत्येक पद के बीच में अंतर समान है, समान अंतर है, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो समान अंतर होता है उस समान अंतर को सार्वंतर कहा जाता है, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या गिनी अर्थात जिनकी गणना की जा सके उन्हें परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। पदों की गणना ना की जा सके अर्थात उसमें अनंत पद हो तो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के जब हम लोग पद मानते हैं तो पहले पद को ए, दूसरे को ए प्लस डी, तीसरे को ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी प्रकार हमें जितने पद मान्य होते हैं हम मानते चले जाते हैं। एक समांतर श्रेणी ये एक समांतर श्रेणी को निरूपित करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर ए पहला पद कहलाएगा, डी सार्वंतर होता है। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। अगर तुम्हें मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप के बारे में पूछ लिया जाए तो वहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d का जिक्र होगा। प्रथम पद को ए से लिखा जाता है, सार्वंतर को डी से लिखा जाता है, पदों की संख्या को एन से लिखते हैं, अंतिम पद एल से लिखा जाता है। अगर हमें एनवा पद निकालना होता है, एनवा पद निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला रहता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जो an होता है उसी को tn भी कहते हैं। चाहे an लिखकर फार्मूला लगाइए चाहे tn लिखकर फार्मूला लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक जैसा ही व्यवहार करते हैं। an मतलब 1 रखेंगे तो यानी पहला टर्म, 2 रखेंगे यानी दूसरा टर्म, 3 रखेंगे तो यानी तीसरा टर्म। इसी प्रकार t1 रखेंगे यानी पहला टर्म, 2 रखेंगे यानी t2 यानी दूसरा टर्म। दोनों फार्मूले सेम रहेंगे। यदि अंतिम पद एल से संबंधित प्रश्न हो तो जहाँ पर an लिखा है उसके स्थान पे एल लिख देते हैं, बाकी सारा फार्मूला ज्यों का त्यों सेम रहता है। a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी।
कोई फर्क नहीं आता है। अब प्रश्न को सॉल्व करने में अर्थात हल करने में अगर a और d की वैल्यू दी गई है, n पता है, तो हम Tn बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में L का मान दिया गया है, A का मान दिया गया है, D का मान दिया गया है और N का मान पूछ रहा है, तो उसके लिए L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्न में मानक दिए होते हैं उसके अनुसार ही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। An को AP अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहते हैं। व्यापक पद भी कहते हैं। अगर समांतर श्रेणी के व्यापक पद की बात करें तो यानी आपसे An की बात की जा रही है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे।